हेलो दोस्तों, हमारे चैनल थॉट्स एंड कोट्स में आप सबका स्वागत है। राजा, अग्नि, गुरु और स्त्री, इनके पास हर समय नहीं रहना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को हानि हो सकती है, परंतु इनसे दूर रहने से भी मनुष्य का कोई लाभ नहीं होता। इसलिए इनसे व्यवहार करते समय व्यक्ति को बहुत सोच समझकर बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। इसी को मध्यम मार्ग कहते हैं। इसका भाव यह हुआ, राजा अर्थात आजकल के नेता लोग अग्नि, गुरु और स्त्री, इन लोगों के साथ ना ही ज़्यादा दूरी बना कर रहे हैं और ना ही ज़्यादा नज़दीकी बना कर रहे हैं। अग्नि, जल, धोखेबाज स्त्रियां, मूर्ख, सांप और राज परिवार से मनुष्य को सदैव सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह छह कभी भी मृत्यु का कारण हो सकते हैं। आग, जल अर्थात नदी और डैम से जो स्त्रियां चंट और चालाक होती है, धोखेबाज किस्म की होती है, और राजनैतिक लोगों से भी दूरी बनाकर रहना चाहिए। कब, कहां और कैसे स्त्रियों और राजनैतिक लोगों से संबंध खराब हो जाए क्या पता, इसलिए आपको सदैव सावधान रहना चाहिए। संसार में वही जीवित रहता है जिसमें गुण और अच्छाई का धर्म जीवित रहता है। गुणों और अच्छाई के धर्म से रहित मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। अपने आप को गुणवान बनाने की कोशिश करें, अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करें, क्योंकि बुरे लोग एक दो बार तो जीत जाते हैं, लेकिन वो लंबे समय तक के लिए नहीं टिक पाते। अगर आपके अंदर गुण है और अच्छाई है, तभी आप लंबे समय तक के लिए समाज में टिक सकते हैं, समाज के साथ उठना बैठना कर सकते हैं। हे मनुष्य, यदि तू किसी एक ही कर्म द्वारा सारे संसार को अपने वश में करना चाहता है, तो दूसरों की निंदा करने की वाली अपनी वाणी को वश में कर ले, अर्थात दूसरों की निंदा करना छोड़ दे। आचार्य यहाँ कहना चाह रहे हैं, अगर आपके पास बोलने की कला है, अगर आप प्रभावशाली बात करना जानते हो, अगर आप दूसरों को प्रेरित करना जानते हो, ना कि बुराई करना, तो आप हर लोगों का दिल जीत सकते हो, और इस प्रकार आप सारे संसार का, सारे लोगों का दिल जीत सकते हो। आप उसे अपने वश में कर सकते हो। जो अवसर के अनुकूल बात करना जानता है, जो अपने यश और गरिमा के अनुकूल मधुर भाषण कर सकता है, और जो अपनी शक्ति के अनुसार क्रोध करता है, उसी को वास्तव में विद्वान कहा जाता है। आचार्य यहाँ कहना चाह रहे हैं, परिस्थितियों के अनुसार इंसान को मधुर बोलना चाहिए और कठोर बोलना चाहिए। अगर इंसान को पता है कब, कहाँ, किसके साथ मधुर बोलना है और कब, कहाँ, किसके साथ कठोर बात करना है, वही व्यक्ति वास्तव में विद्वान होता है। एक ही चीज को देखने वाले प्राणी तीन प्रकार से देखते हैं। योगी पुरुष उसे नश्वर शरीर के रूप में देखते हैं, कामुक लोग सुंदर नारी के रूप में देखते हैं, और कुत्ता उसे एक मांस के टुकड़े के रूप में देखता है। अर्थात जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जथा दृष्टि तथा सृष्टि। बुद्धिमान व्यक्ति को निम्नलिखित बातें कभी किसी के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए। अपने लक्ष्य एवं योजनाओं के बारे में, अपने अच्छे कर्म, घर के झगड़ों के बारे में, अपने संभोग जीवन के बारे में, खराब भोजन के बारे में तथा अपने अपमान के बारे में। जब तक सभी को आनंद देने वाली वसंत ऋतु आरंभ नहीं होती, तब तक कोयल मौन रहकर अपने दिन बिता देती है, अर्थात बसंत ऋतु के आने पर ही कोयल की कूक सुनाई देती है। इसका भाव यह हुआ, व्यक्ति को बड़े धैर्य से सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, सही समय का इंतजार करना चाहिए। हर कार्य का एक सही समय होता है। समय से पहले और समय के बाद कोई भी कार्य निरर्थक होता है। इसलिए सही समय पर सही बात करनी चाहिए, सही काम करने चाहिए और सही बोलना चाहिए। हे मनुष्य, दुष्टों के संग को त्याग दे और सज्जन पुरुषों के संग कर। दिन रात अच्छे कार्य किया कर। सदैव संसार को नाशवान समझकर परमेश्वर का ध्यान किया कर। जीवन को सही से बिताने के लिए अच्छाई का धर्म अपनाना चाहिए, धन इकट्ठा करना चाहिए, भोजन का संचय करना चाहिए, गुरु के वचनों का पालन करना चाहिए, अनेक प्रकार की औषधियों का संग्रह करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको इससे कुछ नया जानने समझने को मिला हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल थॉट्स एंड कोट्स को सब्सक्राइब करें।